वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, ये कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि सनातन धर्मी दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोग हर समय प्रयास करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके रहते जब तक कोई धर्मगुरु सनातन का नहीं आता है तभी तक इनका सब चलता है। कोई आके खड़ा हो जाए तो सब फीके हो जाते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि सनातन धर्म पे चोट पहुंचाएं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है, ये बात सही है। इसलिए खतरे में कुछ नहीं है, हाँ कोशिश खतरे में डालने की हो रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बातें होती हैं, अभी प्रधानमंत्री ने बागेश्वर को चुनौती दी है कि धर्मांतरण हो रहा है, तो आप बताइए, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा और उनको। देखिए, हमारा ये कहना है कि ये जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे कहीं हो, धर्मांतरण धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है। जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं वो भी इसके लिए नहीं करा रहे हैं कि लोग धार्मिक रूप से ऊंचे उठ जाएं। उनका भी उद्देश्य राजनीतिक है। वो पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित करने के लिए अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल संख्या का महत्व हो गया है राजनीति में। जो धर्मांतरण का विरोध हो रहा है वो भी धार्मिक कारणों से नहीं हो रहा है, वो भी राजनीतिक कारणों से हो रहा है कि हम जब धर्मांतरण का विरोध करेंगे तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, तो कुछ लोग हमारे वोटर बढ़ जाएंगे। तो जो धर्मांतरण हो रहा है वो धार्मिक कारण से तो हो ही नहीं रहा है। धर्मांतरण कराने वाले भी राजनीतिक हैं और धर्मांतरण को रोकने की बात करने वाले भी राजनीतिक हैं। तो इसलिए धर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये राजनीतिक मामला है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी राजनेता ने ये कह दिया कि धर्मांतरण को अपने चमत्कार से रोक दीजिए तो हम मान जाएं, तो अच्छा ही कहा, इसमें क्या खराबी? अगर कोई चमत्कारी है तो रोक दे, सही तो है। चमत्कार इस क्षेत्र में दिखाओ ना, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्तियाँ आ गई हैं जिनसे आप जादूगर की तरह से जादू की छड़ी घुमा करके कुछ कर सकते हैं अचानक, तो आप कर दीजिए। हम लोग तो वैसा जादू नहीं जानते हैं, वैसा चमत्कार नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई है ऐसा चमत्कारी पुरुष तो धर्मांतरण रोक दे, तो लोगों की आत्महत्या रोक दे, तो लोगों को घरों में जो झगड़े फसाद हो रहे हैं सुमति ला दे, पूरा देश एकदम एक दूसरे से प्यार आदर करने लग जाए, जो वर्गों में विद्वेष हो रहे हैं उन वर्गों के विद्वेष को रोक दे। ऐसा कुछ जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके कोई दिखाए तो हम उसको चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। ये अगर किसी ने कहा तो ठीक ही कहा कि ये करके दिखाओ तो हम माने, तो उसमें क्या खराबी? स्वामी जी, एक सवाल, धर्म कहा है, विवादों में है कि वहाँ चमत्कार हो रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं? धर्मांतरण के भी आरोप लग रहे हैं। हमको व्यक्तिगत उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत तो कैसे कोई बात कह सकते हैं। और रायपुर में क्या कार्यक्रम हो रहा है इसकी भी पूरी जानकारी हमको नहीं है। वहाँ दिव्य दरबार लगाया जा रहा है, लोगों का भविष्य वर्तमान और वो बताया जा रहा है, क्या मानते हैं उसको? देखिए, भविष्य हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फलादेश होता है। हमारे यहाँ जो ज्योतिष है वो त्रिस्कंद माना गया है। उसमें एक होरा शास्त्र भी है। होरा शास्त्र का मतलब है जन्म कुंडली बनाई जाती है या प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, और उससे भविष्य, हमने अभी बताया ना कि ज्योतिषी मठ के संदर्भ में हमने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बना करके कहा कि ऐसा करने से हो जाएगा। तो ये उपाय होता है ज्योतिष शास्त्र के आधार पर। अगर वहाँ कोई भविष्य कहा जा रहा है तो वो शास्त्र की कसौटी पर है, उसको हम मान्यता देते हैं। हमारा ये कहना है कि जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए, अभी हमने भाषण में भी यही कहा है कि जो भी धर्म गुरुओं के द्वारा कहा जाए वो शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। अगर किसी शास्त्र की कसौटी पर कसा हुआ गुरु के मुख से कोई बात निकल रही है तो उसको हम मान्यता देते हैं। और वो अगर अपने मन से कुछ भी कह रहा है कि जा तेरा ये हो जाएगा, जा तेरा ये हो जाएगा, अगर मन से कह रहा है, अब उसकी अपनी शक्ति है जितना वो कर दे, लेकिन शास्त्र की कसौटी पर जो है वो हम मान्यता देते हैं और उसी के अनुसार हम लोग भी बोलते हैं।
मनमाना बोलने के लिए हम अधिकृत नहीं है, ना मनमाने को हम हाँ कहते हैं।